अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम अदर नंबर सिस्टम यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम सच एज डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इज गिवन बाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम को हम जो है वो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड ईच बाइनरी डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल वेट एंड द प्रोडक्ट टर्म आर एडेड टू ऑब्टेन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, इस बात को अब हमें पता है कि बाइनरी नंबर है तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर होगा वो कुछ इस फॉर्म में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब 0 और 1 की फॉर्म वाले को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के लिए हम उसके हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पोजिशनल वेट के साथ। पोजिशनल वेट से मुराद है कि वो 10 की कौन सी पावर में है। 10 की पावर 1 में है, 0 में है, 2 में है, 3 में, यानी कि अगर 1000 वाली प्लेस पे है तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 100 पर है तो 10 की पावर 2 से। वो सिंपल आपको पता है पोजिशनल वेट का। ठीक है, और साथ में क्या करना है, एड द प्रोडक्ट टर्म्स आर एडेड टू obtain। और उसमें हमारे पास ये जो अब जब हम एक डिजिट को हम जो है वो 10 उसके जो है वो क्या नाम उसका पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर डिजिट को करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इसी तरह जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर वो जो हमें प्रोडक्ट्स मिले उन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमें जो डिजिट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, वो हमारे पास क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से देखें। ये है जी हमारे पास एक कोई भी एक हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 10101। ठीक है, बेस इसकी क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, 2 की पावर में हमने याद रखना है। ठीक है, इसकी जो बेस होती है ना उसी को हमने पावर में लेना होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास डिजिट दिया है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे पहला डिजिट ले लेना है। पहला हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 देखिए हमारे पास उसका पोजिशनल वेट क्या बनता है, फोर्थ बनता है ना। देखो फोर्थ डिजिट जैसे पहले जो आपने डिजिट गिने वो कितने हैं, 1010, ये वाले जो डिजिट है। ठीक है, ये कितने हैं, 4 डिजिट है, तो इसका पोजिशनल वेट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 की पावर 4। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, यही कंसेप्ट अगले नब्बे में भी यूज़ होगा। ठीक है, अगली कन्वर्जन में। उसके बाद देखें ये डिजिट ले लेते हैं, ये क्या था, 0। इसका पोजिशनल वेट कितना है, 3। तो इसको हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 से। उसके बाद जब फिर से 1 ले लेते हैं, 1 का देखिए पोजिशनल वेट क्या है, 2 है। तो 2 को हम क्या, इस 1 को हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो 0 है इसका पोजिशनल वेट क्या है, सिर्फ एक डिजिट है, तो इसको 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 1 से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है, इसका पोजिशनल वेट देखिए 0 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये आगे कैलकुलेशन आती होगी, यानी कि 2 की पावर 4 आपको पता है 16 के बराबर होता है, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, 2 की पावर 2 4 के बराबर होता है, 2 की पावर 1 2 के बराबर होता है, 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है। ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब सिमिलरली सिंपल जो है इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 0 + 4 + 0 + 1। ठीक, कैसे आता है चलो बता देता। 16 1 जार 16, 0 8 जार 0, 4 1 जार 4, 0 2 जार 0 एंड 1 1 जार 1 आ गया। ठीक है, अब इन सबको हमने क्या कर लेना, ऐड कर लेना। वही जो बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, उन सबको ऐड कर लिया तो क्या आ गया हमारे पास, 21 आ गया। 21 क्या है, एक हमारे पास एक डेसिमल है। ठीक है, और डेसिमल आप जब हम इसको लिखेंगे तो उसको बेस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल। और डेसिमल में इसकी बेस कितनी आ गई, 10। अब इसका मतलब है ये वाला डिजिट और ये वाले डिजिट दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में 21 ऐसे होता है और बाइनरी फॉर्म में हमारे पास 21 ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं किसको, एक बाइनरी नंबर्स को एक डेसिमल नंबर में। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा जो है वो पहली कन्वर्जन। इसके साथ जो है वो अब हम देखते हैं जी, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में हम पॉइंट वाला डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, बाइनरी में अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक रेडिक्स पॉइंट भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आज हमने क्या करना, वही सिंपल सिमिलर वही मेथड यूज़ करेंगे। इसकी जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड यानी कि जो इंटीजर साइड, उसके लिए तो हम ऊपर वाला मेथड ही यूज़ किया, यानी कि उसके पोजिशनल वेट से 2 की पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो सिमिलरली इस पॉइंट के बाद जो राइट साइड है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, 2 की पावर माइनस में हमने उसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास 1 है, इसका पोजिशनल वेट कितना है, 1 ही है, इसको पोजिशनल वेट। ठीक है, यहाँ से हमने जो देखना होता है फिर ऐसे ऐसे देखना होता है।
यहाँ पे देखिए 1 है, इसका पोजीशन वेट कितना है 0, यानी कि एक ही डिजिट है, तो इसकी 2 की पावर में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो 0 है, 0 का देखिए हमारे पास जो है वो पोजीशनल वेट कितना है, हमारे पास 2 है, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0 × 2 की पावर कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली तो ये जो है वो जब हम इनको आपस में जो अब 1 को आप 2 की पावर -2 से मुराद है कि 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 की पावर 1 से। ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलर। इस तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं ना कि 1/2 की पावर 2, पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी, फिर नीचे 2 की पावर 2 होगी, 2 2 ज़ार 4 यानी कि 1/4, 0 को 1/4 पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ये आ गया। ठीक है, सबकी प्रोडक्ट्स ले लेनी, सबको ऐड कर लेना है, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो किस में आएगा, डेसिमल में, यानी कि जो 3.5 है वो हमारे पास बाइनरी में किसके बराबर होता है 11.10 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में। अब देख लेते हैं कि एक बाइनरी नंबर को हम जो है वो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट के लिए यहाँ से देखते हैं, फॉर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन द बाइनरी नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स। ठीक है, बाइनरी में हम क्या ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उस बाइनरी के में जो नंबर दिए होते हैं उनको हमने 3-3 ग्रुप्स, उनके बिट्स को हमने 3-3 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 3 बिट्स ग्रुप्स हमने बना लेने, स्टार्टिंग एट द बाइनरी पॉइंट एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड लेफ्ट हैंड, यानी कि अगर हम पॉइंट्स यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो एक समझ लो कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये कुछ बाइनरी नंबर लिखे हुए। ठीक है, अगर स्टार्ट हमने इसी से करना, अगर 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं तो पहले 3 ये बनेंगे, फिर अगले 3 बनेंगे। इसी तरह उस ये जो हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, अब ये डेसिमल मैंने पॉइंट के ऊपर सर्कल, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जो हम क्या लेफ्ट साइड पहले 3 का बनेगा, फिर आगे जाएंगे, यानी कि यहाँ से राइट की तरफ और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बहरहाल जो है वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझे कि एग्जाम्पल की मदद से समझने से पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, और वो जो 3 बिट ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 के लिए 0 0 होते हैं, 1 के लिए क्या लिख सकते हैं उसको बाइनरी में जो है वो 0 0 1 होता है। ठीक है, 2 क्या होता है 0 1 0 होता है, 3 क्या होता है 0 1 1 होता है। ठीक है, इसको आप जो है वो फैक्टराइजेशन करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम जो है वो हमने मतलब कि कन्वर्जन की थी लास्ट टाइम डेसिमल में। 4 किसके बराबर होता है 1 1 0 के बराबर होता है, 5 किसके बराबर होता है 1 0 1 के, 6 1 1 0 के बराबर, और 7 क्या है 1 1 1 के बराबर होता है। तो ये जो है वो आपको क्या है ऑक्टल के लिहाज से इसकी ये जो 3 बिट ग्रुप्स बने हुए ये आपको जुबानी सेम एज इट इज़ याद होने चाहिए। ठीक है, ऑक्टल में 1 और बाइनरी में 0 0 1 दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, सेम एज इट इज़ ऑक्टल में 6 और बाइनरी में 1 1 0 ये क्या है दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहली एग्जाम्पल ले ली है। ठीक है, ये क्या है 1 0 0 1 0 सॉरी यहाँ से पढ़ना है 1 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी डिजिट है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जी एक बाइनरी डिजिट है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है इसमें, हमने जब इसके 3 बिट्स ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक है, 3 बिट्स ग्रुप बना लेते हैं जी, कैसे हमने पॉइंट से यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे पॉइंट आता है, पॉइंट से इस पॉइंट से जब हम क्या आ जाएंगे इस तरफ को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला बिट कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या बनेगा 1 1 0 का, वो ये बन गया, फिर तीसरा क्या है 0 1 है, तो 0 1 तो लिख लिया, साथ में 3 का बनाना है, तो जगह पूरी करने के लिए हम उसकी लेफ्ट साइड पर अपनी तरफ से एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 बिट्स ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, अब हम जब इन ग्रुप्स का कंपेरिजन कर लेंगे टेबल के साथ। ठीक है, अब देखें टेबल में हमारे पास देखें जो 0 1 0 है ये देखें हमारे पास किसकी वैल्यू होती है 2 की वैल्यू होती है, ये लिखी हुई है। सिमिलरली 0 1 1 किसकी वैल्यू होती है 3 की वैल्यू होती है, और 0 1 1 किसकी वैल्यू होती है ये हमारे पास 3 की वैल्यू होती है। तो ये हमने कंपैरिजन किया तो हमारे पास डिजिट आ गया, क्या आ गया 2 3 3 है। इसको से ऐसे जो आप बेस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ये हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, ईजी था। तो सिमिलरली जो है वो इसकी ये एक और एग्जांपल ले लिए। ठीक है, कौन सी एग्जांपल है ये हमारे पास एग्जांपल आ गई पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म बस यही है कि जब आपने बिट्स बनाने हैं ग्रुप्स बनाने हैं तो तब क्या हल करना है, ग्रुप्स कैसे बनाए, इस पॉइंट से हमने इस साइड को बनाने हैं ग्रुप, फिर हमने इस साइड को बनाने हैं ग्रुप। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखें इस पहले इस साइड को के 3 3 ग्रुप्स लिए, फिर हमने क्या लेना है इस साइड के 3 3 ग्रुप्स लेने हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये वाली जो साइड है इंटीजर साइड इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बन गए ग्रुप्स। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 जाना कहाँ से हमने
लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 0 1 1 0 1 1 एक ग्रुप बन गया। आगे देखे सिर्फ एक अकेला 1 आ रहा है तो वो हमने लिख लिया। अब इधर हमने क्या कर जगह पूरी करनी है हमने, क्योंकि 3 का तो 2 0 अपनी तरफ से लगा लेने उसकी राइट साइड पर। याद रखना फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हमने अपनी तरफ से जगह पूरी करने के लिए राइट साइड पर 0 लगाने होते हैं, जबकि इंटीजर पार्ट में हमने क्या करना होता है, जगह पूरी करने के लिए हमने लेफ्ट साइड पर अपनी तरफ से 0 लगाना होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको कंपैरिजन कर लें उस टेबल के साथ। ऊपर गिवन टेबल में 0 1 0 2 के बराबर होता है, 1 1 0 5 के बराबर होता है एंड सो ऑन। तो ये आगे इन सबको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये क्या होगी, हमारे पास कन्वर्जन होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या है, फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन द बाइनरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट, ठीक है, द ग्रुप्स आर मेड ऑफ 4 बिट ईच आर आइदर साइड ऑफ द बाइनरी। अब क्या करना है, सेम एज इट इज़ वही काम करना है जो हमने ऑक्टल में किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रुप्स बनाने वो 4 4 डिजिट्स के बनाने। वही अगर हमारे पास पॉइंट लगा हो तो पॉइंट से इंटीजर पार्ट के लिए राइट साइड लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। बस वही। अब ग्रुप्स कितने के बनाने, 4 4 डिजिट्स के बनाने। जगह पूरी करने के लिए अपनी तरफ से जो है वो जीरोस लगा देंगे। उससे पहले आपको जो है वो ये टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल किसका है, अब ये जो है वो हेक्साडेसिमल में 0 और ये ठीक है वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ के 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर होता है। 2 किसके बराबर, 0 0 1 0। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये शायद कोई नई वैल्यूज़ आ गई, ऊपर हमने नई वैल्यूज़ देख रहे थे, नहीं, वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ जगह पूरी की गई है। जगह पूरी कैसे करते हैं, अपनी तरफ से 0 लगा के। ठीक है, कैसे लगाते हैं 0 देखें। अब ऊपर जो हमने देखा था टेबल ये वाला, ठीक है, इसमें देखें हमारे पास जो है वो वैल्यू 3 की देखें। 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 1 0 1 1 है ना। तो यहाँ पे भी तो देखें जो 3 की वैल्यू है वो क्या आ रही है, देखें 1 1 0 ही आ रही है। साथ में क्या एक चौथा सिर्फ 0 अपनी तरफ से ऐड हुआ है। वो मैंने आपको पहले बताया कि इंटीजर पार्ट के लिए हमेशा जगह पूरी करने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड पर एक 0 लगा देते होते हैं। ठीक है, तो बस ये वही है। ठीक है, यहाँ तक यानी कि आपको जो है वो ये जो डिजिट है ये सब सेम एज इट इज़ वैल्यू, सिर्फ आपने क्या करना है, इस साइड पर जो है एक एक 0 लगा देनी है, तो 7 तक हो जाएगा। ठीक है, 7 से आगे वाले डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो आपको ज़ुबान याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे 7 तक सिमिलर थी, फिर आगे 8 की वैल्यू ये होती है, 9 की वैल्यू ये होती है, आगे सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको आगे सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये हमारे पास देखिए, हमारे पास ये वो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने किस पे कन्वर्ट करना है, बाइनरी में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए नंबर है। ठीक है, तो इसके हमने जो है वो बिट्स बना लेना है, कितने 4 4 के। ठीक है, तो 4 4 के बना लेते हैं। देखिए पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पहले 4 ये हो गए, अगले 4 ये हो गए, फिर क्या आएगा 10। तो ये 4 का ये 4 का ये 10 आ गया, साथ में जगह पूरी करने के लिए 2 0 लगा रही है, क्योंकि ये इसमें जो है वो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, तो हम किससे जा रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो 0 0 1 0 टेबल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1 1 0 1 किसके बराबर होता है, ये देखिए हमारे पास जो है 1 1 0 1 किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। ठीक है, तो वो हमने वैल्यूज़ को कंपैरिजन करके लिख लेना। तो इसको जो है वो आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया एक बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। सिमिलरली जो है वो ये एक और एग्जांपल है, इसमें जो है वही पॉइंट वाले डिजिट आ रहे, तो बस वही ग्रुप्स बनाना है, इस पॉइंट के इधर को और फिर क्या करना है, इधर को ग्रुप बनाना है, बाकी सही मैच से। ठीक है, तो इसको जो है आप इससे मिडल लास्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया एक हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हम जब ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम अदर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।